कहानी की शुरुआत एक घने जंगल में होती है, जहां एक माँ नादिया अपने अंधे बेटे सोलोमन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सोलोमन के पिता पहले एक शिकारी थे, लेकिन अब उनके पास उनकी सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बची थी, जिसमें उन्होंने सोलोमन को समझाया था कि उन्हें मजबूरी में इस जंगल में रहना पड़ रहा है ताकि उसकी माँ जल्द ठीक हो सके। पर असलियत में नादिया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन नादिया ने सोलोमन को जंगल में बिछाए जालों की जांच करने भेजा। सोलोमन ने घर से निकलते समय अपनी कमर पर एक रस्सी बांध ली, जो घर के बाहर लगे खूंटे से जुड़ी थी। यह इसलिए किया गया ताकि सोलोमन कहीं भटक न जाए और नादिया जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से ढूंढ सके। कुछ दिनों बाद सोलोमन के पिता का जन्मदिन आया। नादिया ने सुझाव दिया कि वे मछली पकड़ने नदी के किनारे चले। जब वे वहां पहुंचे तो सोलोमन को यह महसूस हुआ कि सभी जानवर और पक्षी अचानक गायब हो गए थे। उसे कुछ अजीब सा लगा, पर वह चुपचाप नदी किनारे बैठा रहा। तभी नादिया ने उसे कीड़े ढूंढने को कहा ताकि वे मछली पकड़ सकें। जब सोलोमन ने थोड़ी दूर जाकर कीड़े खोजने की कोशिश की तो उसका हाथ पत्तों के नीचे छिपी लोहे की जंजीर पर पड़ा। इससे पहले कि वह जंजीर खींचता, नादिया ने उसे जल्दी से उठाकर वहां से पीछे खींच लिया और कहा कि अब उन्हें घर वापस लौटना चाहिए। घर लौटने के बाद नादिया ने अपनी बकरी की देखभाल की, जो उन्हें दूध देती थी, लेकिन वह सोलोमन से अपनी गंभीर हालत छुपा रही थी। शाम को उसने एक केक बनाया और सोलोमन ने खुशी खुशी मोमबत्तियां बुझाईं। रात को नादिया ने सोलोमन को जंगल के एक डरावने राक्षस की कहानी सुनाई और उससे वादा लिया कि वह कभी भी जंगल में दूर तक नहीं जाएगा। ऐसा लग रहा था कि नादिया कुछ छुपा रही थी। अपने बेटे से यह वादा लेने के बाद वह कहीं चली गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। उसकी माँ अपने पीछे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ गई थी, जिसमें उसने सोलोमन से अलविदा कहा और उसे 3 महत्वपूर्ण नियमों का पालन करने को कहा। पहला नियम था कि जो भी वह जंगल से हासिल करे उसका कुछ हिस्सा जंगल को वापस देना होगा। दूसरा नियम था कि जब भी वह अकेला महसूस करे तो वही गाना गाए जो वह अपनी माँ के साथ गाया करता था। आखिरी नियम था कि जब भी वह घर से बाहर निकले किसी भी हालत में अपनी रस्सी न उतारे। कई साल बीत गए और अब सोलोमन 17 साल का हो चुका था। अब वह शिकार करना, मछली पकड़ना, लकड़ियों से आग जलाना और जानवरों के लिए जाल बिछाना जैसी सारी जिम्मेदारियां खुद ही निभाने में निपुण हो गया था। जब भी उसे अपने माता पिता की याद आती या वह उदास महसूस करता तो वह उनकी छोड़ी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनता। एक दिन जब सोलोमन घर के पास बैठा खाना खा रहा था तो अचानक उसे दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी प्लेट नीचे रखी और आवाज की दिशा में जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन वहां उसे कुछ भी नजर नहीं आया। हालांकि उसे यह महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास मौजूद था। उस रात सोने से पहले उसने फिर से अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन इसके बाद भी वह सो नहीं पाया। बेचैन होकर वह घर के बाहर चला गया और तभी उसे अपनी बकरी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह फौरन आवाज की ओर भागा, लेकिन जल्द ही उसकी कमर पर बंधी रस्सी का अंत आ गया। उसे सामने बकरी की लाश दिखाई दी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अचानक किसी ने बकरी को तेजी से खींचा और उसे अंधेरे जंगल में घसीट कर ले गया। सोलोमन ने महसूस किया कि उसके हाथ खून से सने हुए थे। वह जल्दी से घर लौटा और अपने हाथ साफ किए। इसके बाद वह फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बाद अचानक जंगल में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। सोलोमन तुरंत उस दिशा में भागा, यह सोचते हुए कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ही देर में सोलोमन एक मृत हिरण के पास पहुंच गया, लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से एक शिकारी बाहर आया और दावा किया कि वह उसका शिकार है। इस अनजान आदमी को देखकर सोलोमन इतना घबरा गया कि उसने अपने चाकू को अंधाधुंध हवा में घुमाना शुरू कर दिया। शिकारी ने तुरंत अपनी राइफल के बट से सोलोमन के सिर पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। जब सोलोमन को होश आया तो उसने खुद को अपने घर के पास पाया। शिकारी उसके सामने बैठा था और उसने अपने किए पर सोलोमन से माफी मांगी। शिकारी ने सोलोमन के चाकू पर लूकस लिखा देखा और सोचा कि शायद लड़के का नाम लूकस है, लेकिन सोलोमन ने उसे बताया कि यह चाकू उसके पिता का था। शिकारी ने फिर से माफी मांगते हुए कहा कि उसका मकसद सोलोमन को डराना नहीं था। जब उसने सोलोमन की कमर पर बंधी रस्सी देखी तो वह उसे सुरक्षित घर तक वापस ले आया। शिकारी ने अपना नाम हैक बताया। हैक ने सोलोमन से पूछा कि वह अकेला क्यों रहता है और उसके माता पिता कहाँ हैं, लेकिन सोलोमन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब रात होने वाली थी, इसलिए हैक ने सोलोमन से उसके घर में रात गुजारने की अनुमति मांगी। उसने कहा कि बदले में वह उसके लिए हिरण की स्वादिष्ट सब्जी बनाकर खिला सकता है। यह सुनकर सोलोमन तुरंत मान गया। घर में घुसने के बाद हैक ने चारों ओर देखा और समझ गया कि सोलोमन उसी सीमा तक जाता है जहां तक रस्सी उसे ले जाती है। सोलोमन को जंगल के बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। जब हैक उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि सोलोमन कोने में छिपकर अपनी माँ की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहा था। फिर हैक ने देखा कि उसकी माँ ने अपने हाथों से सोलोमन के लिए किताबें लिखी थीं। ये सब देखकर हैक को सोलोमन पर बहुत दया आई और उसने उसे प्यार से खाना दिया। हैक ने सोलोमन से कहा कि वह उसे इस जंगल से बाहर शहर ले जाना चाहता है ताकि वह एक अच्छी और सुरक्षित जिंदगी जी सके। लेकिन जब सोलोमन ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया तो हैक को समझ आ गया कि सोलोमन को अपने घर से बहुत लगाव है। फिर हैक ने घर की दीवारों पर टंगी तस्वीरों को देखकर कहा कि सोलोमन काफी हद तक अपनी माँ की तरह दिखता है। खाना खाने के बाद
दोनों सोने चले गए, लेकिन सोलोमन अब भी हैक से डर रहा था, इसीलिए उसने चाकू अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि हैक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब जाकर वह भी सो गया। मगर आधी रात को अचानक जोरदार आवाज के शोर से वे दोनों उठ गए। ये किसी अजीब जानवर की दहाड़ जैसी आवाज थी। हैक ने तुरंत टॉर्च और अपनी राइफल उठाई और बाहर की जांच करने निकला। घर के चारों ओर सन्नाटा था, इसलिए वह घने जंगल की तरफ बढ़ गया। जल्द ही उसे एक पेड़ के नीचे खून के धब्बे दिखे। तब वह समझ गया कि वहां किसी जानवर की हत्या हुई है। पेड़ पर भी खून के कई निशान थे। जैसे ही उसे पास की झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई, उसने गोली चला दी। अचानक वह अजीब जानवर जोर से चिल्लाया और पेड़ के पीछे से हैक पर झपट पड़ा, लेकिन हैक किसी तरह बच निकला और सीधा सोलोमन के घर वापस पहुंच गया। हैक ने देखा कि सोलोमन किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। वह बच्चे की तरह झूले पर झूलते हुए खुद को लोरी सुना रहा था। जब हैक ने आकर उसे जंगल की घटना के बारे में बताया तो सोलोमन ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। अब हैक चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। उसे लग रहा था कि उसकी गोली से वह भयानक जानवर डर गया होगा और शायद अब वे दोनों सुरक्षित हैं। अगली सुबह हैक ने देखा कि सोलोमन घर के साथ बने शेड में काम कर रहा था, लेकिन उसकी हालत काफी खराब दिख रही थी। हैक ने कहा कि वह शेड की मरम्मत कर सकता है, क्योंकि वहां मरम्मत का सारा सामान मौजूद था, बस लोहे की जंजीर को छोड़कर। तभी सोलोमन को वह दिन याद आया जब वह बचपन में अपनी माँ के साथ मछली पकड़ने गया था और उसे एक लोहे की जंजीर मिली थी। सोलोमन को वह जगह अब भी अच्छी तरह याद थी, इसलिए वह हैक को वहां ले गया। जब हैक ने सोलोमन को रस्सी के सहारे रास्ता खोजते देखा तो वह उसकी समझदारी और ध्यान से बहुत प्रभावित हुआ। तब सोलोमन ने कहा कि वह बचपन से लेकर अब तक हमेशा उस रस्सी के सहारे ही घूमता रहा है। खैर, जल्द ही वे उस जगह पहुंच गए जहां वह लोहे की जंजीर पड़ी थी। हैक ने जंजीर को खींचा और देखा कि यह किसी चीज से बंधी हुई थी। वह जंजीर के साथ आगे बढ़ा और एक छोटी गुफा के पास पहुंचा। गुफा के पास एक पुरानी आरी भी रखी हुई थी, जिसे देखकर हैक थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने जंजीर को काटा और उसे लेकर घर वापस आ गया। जल्द ही हैक शेड की मरम्मत में लग गया। कुछ देर बाद सोलोमन उसके पास आया और उसे हिरण के मांस का एक छोटा टुकड़ा मांगा। मांस लेकर सोलोमन ने वह टुकड़ा जंगल की ओर फेंक दिया। यह देखकर हैक को कुछ समझ नहीं आया, तो सोलोमन ने उसे बताया कि यह उसके माता पिता का बनाया हुआ नियम है, जिसके अनुसार जंगल से जो भी कुछ मिले उसमें से थोड़ा हिस्सा जंगल को वापस देना होगा। इसके बाद हैक ने सुझाव दिया कि उस खतरनाक जानवर को पकड़ने के लिए उन्हें जंगल में जाल बिछाना होगा, ताकि सोलोमन आगे भी सुरक्षित रह सके। साथ ही हैक ने सोलोमन की रस्सी भी लंबी कर दी, जिससे वह जंगल में और आगे तक जा सके। फिर वे दोनों उसी दिशा में चल पड़े जहां हैक ने पहले उस खूंखार जानवर को देखा था। जब वे उस जगह पहुंचे जहां तक सोलोमन की पुरानी रस्सी पहुंचती थी, अचानक किसी ने पीछे से रस्सी को खींच लिया और सोलोमन को तेजी से अपनी ओर घसीटने लगा। हैक तुरंत उसके पीछे दौड़ा और आखिरकार सोलोमन को पकड़ लिया। उसने सोलोमन की रस्सी काटी और उसे उठाकर घर वापस ले आया। हैक ने सोलोमन को शांत करते हुए वादा किया कि वे उस राक्षस को जाल बिछाकर जरूर पकड़ लेंगे। बाद में हैक को सोलोमन की माँ की डायरी मिली, जिसे उसने सोलोमन को पढ़कर सुनाया। अपनी माँ की लिखी बातें सुनकर सोलोमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर अचानक हैक ने डायरी पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि शायद उसने कुछ भयानक पढ़ लिया था। वह सोलोमन को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा कि रात बहुत हो चुकी है और अब उन्हें सो जाना चाहिए। फिर सोलोमन रोज की तरह अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनते सुनते सो गया। उसके सोने के बाद हैक घर से बाहर निकला और उस जगह पहुंचा जहां उसे जंजीर मिली थी। उसने देखा कि गुफा के सामने कई जानवरों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद वही खूंखार जानवर यहाँ रहता होगा। उधर सोलोमन की नींद खुली तो वह हैक को ढूंढने लगा। हैक गुफा के पास राइफल लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक नोटबुक पर पड़ी, जो बिल्कुल सोलोमन के घर में मिली डायरी जैसी थी। वहीं सोलोमन घर में अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रहा था कि अचानक उसे जंगल में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से अपनी रस्सी बांधी और हैक को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में चलते चलते उसका पैर हैक के बैग से टकराया, लेकिन साथ ही उसकी रस्सी भी खत्म हो गई। जीवन में पहली बार उसने अपनी रस्सी खोली और अकेला हैक को ढूंढने निकल पड़ा। वह रेंगते रेंगते हैक की लाश तक पहुंचा और उसकी मौत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसने महसूस किया कि उसके सामने कोई खड़ा है। यह कोई और नहीं बल्कि वही खूंखार जानवर था जो सोलोमन की माँ नादिया निकली। नादिया ने अजीबोगरीब आवाजें निकालते हुए सोलोमन पर झपटने की कोशिश की, लेकिन उसकी जंजीर ने उसे रोक लिया। डर के मारे सोलोमन खुद को शांत करने के लिए वही बचपन का गाना गुनगुनाने लगा जो वह अपनी माँ के साथ गाता था। अचानक नादिया होश में आ गई और गाने के साथ गुनगुनाने लगी। सोलोमन ने उसे पहचान लिया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन अचानक नादिया फिर से उस पर झपट पड़ी। इस बार सोलोमन ने उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह सब देखकर सोलोमन घबराकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसने आसमान की ओर देखा और उसकी आंखें भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो गईं। इसका मतलब था कि उसकी माँ की बीमारी अब उसमें भी आ गई थी और वह अब इस जंगल का नया खूंखार राक्षस बन चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों,
आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।